आप केवल भगवान देवादिदेव महादेव के मंत्र का स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब जपते हो, शंकर भगवान के मूल स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जब करते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हो, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो, गौरी शंकर को जब आप पूजते हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, या भगवान शंकर को याद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो, तो जो तुम्हारी सीमा तक का भी काम ना हो, तुम्हारी कैपेसिटी का भी बाहर का हो, वो भी मेरा शंकर उसके ऊपर भी करुणा कर ही देगा। और केवल शिव तुमसे कुछ मांगते नहीं है। भगवान शंकर ने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। भगवान शिव तो देते हैं, और हम फिर कहते हैं कि भगवान शंकर से यह निवेदन करते रहना कि बाबा तेरी कृपा ऐसी करना कुबेर भंडारी, है कुबेरेश्वर महादेव, कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने की आदत डालें, लेने के लिए। ये तेरी करुणा हो सकती है, ये तेरी कृपा हो सकती है, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए, तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। पर भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, और जहाज पानी में डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं, अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो उसमें मस्त है। पत्नी फिर नीचे जाकर फिर आकर कहती है, सब अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप नहीं बचाओगे? ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मेरा कुबेरेश्वर नाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब भीतर से जागृत होता है, तो शिव देने में देरी नहीं करता है। पर भरोसा कितना होना चाहिए? जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो तार, वो डूबने नहीं देगा, वो तार देगा।
कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना जरूरी है क्या? शंकर के मंदिर जाना जरूरी है? हमने उस बहन जी का प्रश्न सुना और उत्तर हमने कहा हम बाद में देंगे, और स्मरण में अभी आया कि उसने पूछा क्या मंदिर जाना जरूरी है? हमारा निवेदन है, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या भगवान को याद नहीं था कि सुदामा मेरा मित्र है? जम के बोलो जरा, याद था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को यह याद था कि सुदामा मेरा मित्र है, तो फिर भगवान इंतजार क्यों करे उसको 3 लोक का राज्य देने में? सुदामा तो मित्र था। और सुदामा जी करते क्या थे आपको मालूम है? पूरे गांव में भगवान के नाम का उच्चारण करना, भिक्षा थोड़ी सी ग्रहण कर कर अपने परिवार का पालन करना। माता जी ने प्रश्न किया क्या मुझे मंदिर जाना जरूरी है? हमें मंदिर जाना जरूरी है? हम घर में भी तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा सकते, चढ़ाओ। सुदामा भी अपने नगर में, अपने गांव में भगवान का भजन करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, फिर भी सुदामा जी का जो दुख था, सुदामा जी की जो तकलीफ थी वो कटी नहीं। फिर सुदामा जी का दुख कब कटा? कब पहुंचे सुदामा जी? जब एक तंदूल थोड़ा सा पड़ोसन से हाथ से मांग कर पत्नी के पल्लू में सुशीला के फटे हुए उस वस्त्र में डालकर बांधकर भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे पर जब वो पहुंचे, तब भगवान ने बस देखा, पूछा भी नहीं कि दुख क्या है, और भगवान द्वारकानाथ ने उसका दुख काट दिया। भगवान द्वारकाधीश ने उनका दुख काट दिया। मंदिर क्यों जाना जरूरी है? शंकर के भगवान के दरवाजे पर क्यों जाना जरूरी है? कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर प्रणाम करना, कंकर शंकर पूजन करना, रुद्राक्ष लेना, जाना। अभी भले रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है, ये हम पहले अपने व्यासपीठ से बोल चुके। क्यों जाना जरूरी है मंदिर तक? मंदिर तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण तक गए तो 3 लोक का राज्य पा गए। उसी तरह जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, भले कुछ मत मांगो, पर शास्त्र कहता है शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते से ही, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते से ही, भगवान शंकर के दरवाजे पर शिव को पाना बहुत दूर नहीं जाना है। घर में ही, तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ करो। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का रूप है, हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया, महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। तो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयां का बोले दवाइयां खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में? बेर, बोर क्या बोलते? जम के तो बोलो, वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिव जी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जाप करिए, बाबा को प्रार्थना करिए। बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, मां पार्वती जी ने लगाते लगाते 8 दरवाजे 16 खिड़की सब बंद करना, बंद कर कर द्वारपालों से बात करना, फिर बात करते करते बाहर पहुंचना, फिर ड्राइवर को बुलाना गरुण को, फिर गरुण जी आए, इतनी देर में अंधेरा छा गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा अब तो रात होने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं तो तू बता। प्रभु अब एक काम करते हैं, कल चलेंगे, कल चलेंगे, पर एक संशय मेरे मन में है, आप उसका उत्तर देंगे क्या प्रभु? भगवान विष्णु ने पूछा कौन सा संशय? शंकर भगवान और माता पार्वती, शिवजी डमरू खड़काते हैं, पार्वती नंदी चढ़ जाती है और दोनों निकल जाते हैं एकदम एकदम, ना कहीं ताला लगाना, ना दरवाजा बंद करना, ना अलमारी बंद करना, ना गुच्छा टांगना, चल दिए वो तो। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगाए। उनके पास में अगर अलमारी हो तो ताला लगाए, दरवाजे हो तो ताला लगाए। कैलाश में कौन सा दरवाजा है साहब? वो तो अड़भंगा होकर बैठा हुआ है, जो आया उसके साथ चला जाता है, जो दिल से पुकार। शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है ना, वो बड़ी विचित्र जोड़ी है। शंकर भगवान और माता पार्वती जी की जो जोड़ी है वो बड़ी बड़ी विचित्र जोड़ी है। शिव जी डमरू खड़काते हैं, पार्वती जी तुरंत नंदी चढ़ जाती है। शिव जी ने डमरू का नाद किया, पार्वती जी मुस्कुराकर शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है, तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती, मैंने अगर जल लिया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। भगवान शिव का वो मंत्र है, शिव नाम उच्चारण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, शिव नाम को भजना, शंकर का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबना। ये वो तत्व है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाएगा, और निश्चित है एक नीचे से भी ऊपर की सीढ़ी तक का पथ निश्चित कर देगा। वो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ओगरदानी के मूल मंत्र का स्मरण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करने पर भगवान शंकर दौड़ आते हैं, दौड़। शिव महापुराण ने 2 चीजें बड़ी विचित्र, वैसे तो दिया शिव पुराण ने बहुत कुछ है, पर 2-3 चीजें ऐसी है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दूसरे नंबर पर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरे नंबर पर है जब दुख की घड़ी हो तो वो 9:15 वाला जो उपाय है वो दुनिया का ऐसा उपाय है कि अच्छा दुख कटकर ही रहेगा, दुख कटकर ही रहेगा। केवल एक विश्वास दृढ़ होकर एक बार दिल से पंडाल में बैठकर मांगकर तो देखो बाबा से, 3 महीना 4 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र व्यासपीठ पर जरूर होगा। जब पुष्पा जायसवाल, मेरे पति विजय जायसवाल, रेणुकूट सोनभद्र जिला से आई हूं, जिला सोनभद्र से आई हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भगवान शंकर को टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा को गुरु बना लिया। मैं आपसे कभी मिली नहीं, शंकर को गुरु बनाया,
टीवी पर सामने कथा सुनती सुनती गुरु पूर्णिमा की आपको गुरु बनाया। मेरी कोई इतना मेरे पास वैभव नहीं कि मैं करूं क्या। तब मेरी भाभी की बहन के कहने पर मैंने कथा श्रवण करते हुए बाबा को ही अपना सब कुछ मान लिया। मेरे 2 बेटे और मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, ना बेटों के पास काम था, ना मेरे पति के पास कोई काम नहीं था। तब मैंने संकल्प लिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, टीवी पर कथा सुनूंगी, नजदीक में कथा होगी तो पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से विनती कर बाबा की 2022 में जब काशी में कथा हुई उस कथा को श्रवण करा और दूसरी कथा सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी। बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि मेरे दोनों बेटे और मेरे पति सबको बाबा ने ऐसा काम दे दिया कि खुद की कंपनी मेरे बाबा ने चालू करा दी। और आज मेरे बाबा ने हमको जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बाबा की कृपा से हो गई। ये शिव तत्व, उसकी कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मैनू लगी परीतीनू बाबा तू वैना तोड़ी, मैनू लगी परीतीनू बाबा तू वैना। एक विश्वास की दृढ़ता भीतर हो तो शिव क्यों ना हो। लोके का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर तो नंदी पर बैठकर प्रतिदिन निकलते हैं। 33 कोटि देवता में कोई देवता नहीं जो रोज निकलते हो। पुकारना पड़ेगा तब आएंगे, पर मेरे शंकर को तो तुम 1 लोटा जल चढ़ा दो, मत बुलाओ। जल का फर्ज अदा करने के लिए एक ना एक दिन मेरा शंकर भगवान तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचना जरूर है। कई लोग कहते हैं हम कुबरेश्वर धाम आए हैं, हम कहते हैं तुम कुबरेश्वर धाम नहीं आए हो, तुम बाबा को अपना एड्रेस देने के लिए यहां पहुंचे हो कि हमारे यहां आ जाना, दुख मिटा जाना, आ जाना, दुख मिटा कर जाना, कष्ट मिटा कर जाना, तकलीफ मिटा कर जाना। तेरा नाम कुबरेश्वर है, तेरा धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य है। दुनिया में शिवलिंग पूजावे, तेरे यहां कंकर पूजा जावे, ऐसा कुबरेश्वर धाम है। सहज है का एड्रेस बताने के लिए अब शिव पर आश्रित हो। समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसे ही समस्या आए, जैसे ही कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, 1 लोटा पानी भरना